हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज हमारी वीडियो होने वाली है फिक्स डिपॉजिट वैसे शेयर मार्केट के ऊपर। तो फिक्स डिपॉजिट आपके लिए अच्छा है या शेयर मार्केट आपके लिए अच्छी है, तो मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा इस वीडियो में। आपको पता लग जाएगा वीडियो के एंड तक कि आपको फिक्स डिपॉजिट लेना चाहिए या शेयर मार्केट की तरफ जाना चाहिए, या दोनों का कितना कितना मिक्सचर रखना चाहिए। तो ये सब डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अब मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या है बेस्ट, फिक्स डिपॉजिट या शेयर मार्केट। क्योंकि आपका पैसा है बहुत इंपॉर्टेंट और उसको सही जगह इन्वेस्ट करके सही रिटर्न ना मिले तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा और जितना आप चाहते हैं अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो नहीं हो पाएगी। तो चलते हैं, पहले मैं आपको बता दूं फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं। फिक्स डिपॉजिट बेसिकली आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसके बदले आपको 6 से 7.5% का रिटर्न मिलता है। पहले ज़्यादा था, अब धीरे धीरे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा। जैसे ही कोई भी इकोनॉमी डेवलप्ड होती जाती है इंटरेस्ट रेट कम होता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे जापान में है, जापान में बैंक में पैसे रखने के कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, फिक्स डिपॉजिट पे 0 इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि जापान इज डेवलप्ड कंट्री। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट कंट्री होती जाएगी वैसे वैसे फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाएंगे। तो पहले 8 से 9% मिल जाता था, आजकल 6 से 7.5% मिलता है। नो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि आपका पैसे कम होने के चांसेस नहीं होते। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट घट के मिले, तो इसमें रिस्क नहीं होता। लिक्विडिटी होती है, मतलब अगर आप एफडी बीच में तुड़वाना चाहते हैं तो तुड़वा सकते हैं, बट क्या होता है उसमें वो इंटरेस्ट रेट काट लेता है। कई बैंक 1% तक काट लेते हैं कि अगर आप प्री मेच्योर इसको मेच्योरिटी लोगे तो आपको, हमने 6% प्रॉमिस किया था, बट अगर प्री मेच्योर कटवाओगे तो 5% मिलेंगे। तो लिक्विडिटी होती है बट आपको उसमें नुकसान होता है। टैक्सेबल होती है, जो आपका स्लैब रेट होगा, सपोज आप 30% स्लैब रेट पे आते हैं तो 30% टैक्स रेट लगेगा। अगर आपको 6% मिल रही है मतलब रिटर्न, तो मान के चलिए अगर आप 30% टैक्स रेट में स्लैब में आ रहे हैं तो 6% के ऊपर फिर 30% डिडक्ट होएगा, मतलब इफेक्टिवली आपको 4.2% पड़ेगा अगर आप हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स स्लैब में आते हैं। तो टैक्स का बहुत मार है एफडी पे, तो टैक्स से नहीं बचा जा सकता एफडी। अगर आपके स्लैब रेट पे हायर पे है तो हायर टैक्स, नहीं है आपके पर कोई स्लैब रेट लग रही है, मतलब आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है टोटल, तो आप पे टैक्स भी नहीं लगेगा। तो जनरली बैंक्स आपको एफडी की सर्विसेज देते हैं, बट क्या होता है कि आजकल पोस्ट ऑफिस में भी हो जाती है और ये पेमेंट बैंक्स आ रहे हैं, उन पे भी एफडी की सुविधा अवेलेबल है। तो बैंक्स जनरली मेन सोर्स ऑफ एफडी है। जो मेजर बैंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया आपके आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, ये आपकी एफडी करवाते हैं। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट पे रिटर्न ऑलमोस्ट एफडी से डबल है। मैं इसको ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा या फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप ढंग से इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए के आप पूरे शेयर्स खरीदेंगे, ना आप फ्यूचर्स खरीदेंगे, ना ऑप्शंस खरीदेंगे, ना आप इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे, तब भी आपको बड़े आराम से 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है अगर आप पास्ट ट्रेंड की माने तो। अगर आप 10 साल का डाटा उठा ले या 15 साल का डाटा उठा ले निफ्टी का, तो 12 से 15 ऑन एन एवरेज एनुअली आपको इनकम मिलती है शेयर मार्केट से। हाई रिस्क होता है, अगर आपको, मतलब इसमें क्या होता है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट, तो रिस्की रहता है, रिस्की फैक्टर तो है। हाईली लिक्विडिटी होती है, मतलब कि अगर आप आज बेचना चाहूँ अपने शेयर तो आज ही बेच सकता हूँ, मतलब सपोज कल खरीदे आज बेच दिए, परसों खरीदे तरसों बेच दिए, तो हाईली लिक्विडिटी होती है इसमें। बहुत ज़्यादा जल्दी आपको उनको कैश में रियलाइज़ करा सकते हैं, बट ट्रेडिंग डे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सैटरडे को, संडे को चाहोगे, संडे को तो ऑब्वियसली बैंक भी एफडी नहीं तोड़ेगा, संडे को आप शेयर मार्केट नहीं कर सकते, सैटरडे को आप शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो उन कुछ चीज़ों, कुछ दिनों को छोड़ के बाकी हर दिन आपकी 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक लिक्विडिटी रहेगी, बनी रहेगी। उसके बाद क्या आता है कि शॉर्ट टर्म टैक्सेबल होता है। अगर आपने 1 साल बाद बेचा शेयर, मतलब लेके और 1 साल के अंदर बेच दिया तो टैक्सेबल है, बट 1 साल तक आपने रखा शेयर उसके बाद बेचा तो वो टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पहले से दिया होगा। बट शॉर्ट टर्म में टैक्सेबल होता है, वो भी 15% होता है। अगर आपका स्लैब रेट हायर भी है तब भी आपको छोटे, मतलब कम रेट पे टैक्सेबल होगा, तो लेस टैक्सेबल है एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। लोगों के और भी कुछ डाउट्स रहते हैं कि भाई शेयर मार्केट बहुत मुश्किल है चलाना, मेरे बस की नहीं है शेयर मार्केट में पैसा डालना, तो वो मिथ्स मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। लोग क्यों डरते हैं शेयर मार्केट
मार्केट से। एक तो क्या है, इजी एक्सेस नहीं मानते, मतलब लोग मानते कौन खरीदेगा, कैसे खरीदूंगा शेयर, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत ही आसान है, आजकल तो ब्रोकर्स ने इतनी अच्छी अच्छी ऐप्स दे दी है कि आप बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे आप 2 से 3 मिनट के अंदर एंजल ब्रोकिंग पे ऐप पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बिना किसी को फिजिकली टच करे या बिना किसी से फिजिकली मिले। सिर्फ ऐप खोलनी है, 2 या 3 मिनट में आपको कुल लगेंगे, बड़े आराम से डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप अपनी एक खुद का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और एक ही दिन में आप अपनी शेयर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगी। तो उस ऐप में सब कुछ हो जाता है, मतलब कि जितने भी बंदों के डर है ना कि भाई मेरे को कैसे खरीदना नहीं आएगा, बेचना नहीं आएगा, सब बहुत आसानी से हो जाता है ऐप में। मैंने अपनी वीडियोस बना रखी है कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उसमें बड़े आसानी से हो सकता है। तो बहुत ही आसानी से एक्सेस है हर बंदे का स्टॉक मार्केट में। सिंपल सी मेरे को आपको चाहिए कि 1 घंटा लगा देंगे ना आप स्टॉक मार्केट में कि कैसे ऐप चलाते हैं, कैसे खरीदते हैं, तो आप मास्टर बन जाएंगे, मतलब खरीदने बेचने के एटलीस्ट कि ऐप चलाने के तो मास्टर बन ही जाएंगे। तो सारी डिटेल्स ऐप में मिल जाती हैं आपको बहुत ही। और भी कई ब्रोकर्स ने लाइक एंजल ब्रोकिंग ने ही ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं कि कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, एक पूरा कोर्स टाइप का दे रखा है कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल जाता है इजीली एक ऐप के एक्सेस में। तो इससे इजी एक्सेस क्या ही होगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि बहुत ही मुश्किल होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, मेरे को नहीं आएगा, मेरे से नहीं होगा, तो ये आप भूल जाइए। आज की डेट पे सब पॉसिबल है। उसके बाद है रिस्क फैक्टर। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्की बहुत है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट उनके लिए रिस्की है जो डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। जितना उनके पास पैसा नहीं होता उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप तरीके से, फॉर एग्जांपल आपके पास है 50,000 रुपये, आप पूरे 50,000 रुपये को अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आपको क्या देखना चाहिए स्टॉक्स में, कि आपके वो स्टॉक अच्छा है या नहीं अच्छा, क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि ये स्टॉक खरीदने से पहले, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बेसिक्स बता रखे हैं कि अगर आपको फंडामेंटल स्टॉक्स चुनने हैं कैसे चुन सकते हैं, तो वो वीडियो देखें, उसके हिसाब से 3 4 5 शेयर उठाइए, मिक्स करके अपना पोर्टफोलियो बनाइए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ये नहीं है कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ बेच दिया, थोड़ा सा लॉस हुआ बेच दिया। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो कोई भी रिस्की फैक्टर नहीं है इतना। स्टॉक मार्केट अगर आज की डेट पे देखें तो मार्केट पहले से, मतलब जो हाई था उससे डाउन ही है, तो आपको और भी फायदा हो सकता है। जो डाउन हुआ है उसका फायदा भी हो सकता है। बेसिक्स पे काम करेंगे तो कभी लॉस नहीं होगा। लालच में ना आए, बेसिक्स पे चले, हर चीज़ को एनालाइज करके ट्रेड करें तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। और क्या है कि हाईली रिवार्डिंग है, मतलब कि कुछ स्टॉक्स तो मैंने इन्वेस्ट किया उसमें एक महीने में 50-50 100% का रिटर्न आ गया। मैं आपको क्या बताऊं, तो रिवार्ड भी बहुत है अगर आप थोड़ा सा टाइम दें। अगर आप अपना पैसा रियल में ग्रो करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन। बट आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, लालच से बचना पड़ेगा। तो आपके लिए स्टॉक मार्केट, मतलब एफडी से तो कहीं गुना रिवार्डिंग होएगा, मैं ये कह रहा हूँ। ध्यान से इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट बहुत ही काम की है आपके लिए। बट ये भी नहीं कह रहा कि मैं सारी चीज़ें, आप सारा पैसा आज ही निकाल के आप स्टॉक मार्केट में लगा लिए। अपना बैलेंस बनाइए कि आपको कितना रिस्क लेने की एपेटाइट है, कितने रिवार्ड की आपकी इच्छा है। तो रिस्क एंड रिवार्ड का एक बैलेंस बनाइए। फॉर एग्जांपल आपके पास आज 1 लाख रुपया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, 50,000 एफडी में डाल दिए, 50,000 स्टॉक मार्केट में डाल दिए। तो एक बैलेंस बना के रखिए कि फिक्स डिपॉजिट और शेयर्स में क्या बैलेंस एप्ट है, आपका पोर्टफोलियो बनाइए। एक कहावत है ना कि सारे अपने फ्रूट्स एक बास्केट में ना रखिए, अलग अलग बास्केट में रखिए, ताकि वो अगर किसी एक बास्केट टूटती है दूसरी बास्केट उसे सेव कर ले। तो आप अपना एक बैलेंस बनाइए कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, आपने टारगेट रख दिया कि मेरे को 1 साल में 10% अपना रिटर्न चाहिए मेरे को, अपने जो भी पैसा है मेरे पास, तो एफडी से तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ऐसा मिक्स बनाइए। तो फॉर एग्जांपल आप शेयर्स हैं, शेयर्स में 12 से 15% का रिटर्न आएगा और एफडी से 6 से 7% का रिटर्न आएगा। तो ऐसा मिक्स बनाइए कि टोटल पोर्टफोलियो पे आपको 10% का रिटर्न मिल जाए 1 साल में। तो ऐसा आपको एक बैलेंस बनाना है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे काफ़ी हद तक कि स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों एक बैलेंस बनाना चाहिए, क्यों अपना पोर्टफोलियो पे काम करें। तो सारे डाउट्स मैंने आपके आई होप क्लियर कर दिए। स्टिल आपके कोई डाउट हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू, टेक केयर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.